Assalamu alaikum, welcome to 8 English Academy 110. Here is the instructor Hassan Ali Nawal. So guys, we are going through a topic and indefinite pronouns, distributive pronouns and reciprocal pronouns. अब पढ़ेंगे कि ये सारे pronouns के kinds क्या हैं. In the previous lectures we have done with the different kinds of pronouns. Now here are another kinds of pronouns. अब हमारे पास कुछ और kinds of pronouns है, जैसे indefinite pronouns, distributive और reciprocal. So individually we will go through all the kinds of pronouns. Now at first, indefinite pronouns. From the wordings, indefinite means anonymous or unknown. मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हमें पता ही ना हो. So indefinite word से हमें पता चल जाता है that those words that replace noun but don't define that completely. अब ऐसे कोई words जो noun को replace तो करें मगर खुद डिफाइन ही ना हो, ऐसे कोई सब्जेक्ट जो डिफाइन ना हो या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह या सेंटेंस में कहीं भी कोई नाउन जो कंप्लीट तौर पे डिफाइन ना हो कि भाई कोई पर्सन ये है या मतलब किसी पर्सन के बारे में कोई कंफर्मेशन ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस. नाउ देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउंस, जैसे समवन, एनीवन, नन, नो वन, एनीवन, समथिंग, समबडी. अब इन सारे नाउन्स में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि समवन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द अहमद और एनीवन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द शादिया. तो मतलब कोई भी नाउन हमारे पास कन्फर्म तौर पे नहीं आ रहा है. तो ये सारे नाउन्स ये सारे वर्ड्स हमारे पास क्या बनते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस बनते हैं सारे प्रोनाउंस, मगर ये क्या बनेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउंस. और सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस किसी भी नाउन के बारे में कंप्लीट तौर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं. सो इन सेंटेंस फॉर्मेशन, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, भाई आई फेल्ट दैट समवन वाज वॉकिंग देयर. मुझे महसूस हुआ था कि कोई वहाँ पे चल रहा था. अब ये जो कोई वहाँ पे चल रहा था मीन्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्सन और दैट वन. उस बंदे के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. देयरफॉर दिस वर्ड समवन इज कंसिडर्ड एज द इंडेफिनेट प्रोनाउन. अब दूसरा सेंटेंस आ जाता है, समथिंग इज मिसिंग बट आई कैन नॉट डिवाइन. अब कुछ तो चीज़ रह रही है पर मैं वो बता नहीं सकता, मुझे मतलब कंफर्म नहीं है कि क्या चीज़ रह रही है. मतलब आई हैव नो एनी आइडिया, मुझे किसी चीज़ के आइडिया के बारे में मुझे किसी चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं है, उस चीज़ का मुझे पता ही नहीं है कि क्या चीज़ मेरे से रह रही है. दैट्स वाई समथिंग इज कंसिडर्ड एज द इंडेफिनेट प्रोनाउन. मतलब वो चीज़ मुझे पता ही नहीं, आई डोंट इवन नो द नेम ऑफ द प्रोनाउन, सॉरी द नाउन. नाउ हेयर यू कैन नॉट हायर एनीवन टू हेल्प यू हेयर. आप किसी को भी हायर नहीं कर सकते अपनी हेल्प के लिए. इट मीन्स वी आर नॉट कन्फर्म्ड टू हायर समवन. मीन्स हमें ये मना किया जा रहा है कि कोई भी बंदा आप हायर नहीं कर सकते. डजेंट मैटर ही इज द मीन्स ही इज समथिंग एल्स, योर ब्रदर, योर सिस्टर और समवन एल्स. आप किसी भी बंदे को हायर नहीं कर सकते, मतलब एनीवन. सो एनीवन हेयर इज द इंडेफिनेट प्रोनाउन. मतलब इंडेफिनेट प्रोनाउन हमारे पास ऐसे प्रोनाउन सेंटेंस में होते हैं जो आते तो पर्सन या प्लेस या थिंग के लिए मगर वो कन्फर्म तौर पे नहीं होते हैं. Now there is another kind of pronoun is the distributive pronouns. अब हमारे पास distributive pronouns होते हैं. What are the distributive pronouns? Pronouns that express distribution or sharing of something among multiple individuals or groups. अब एक ऐसा कोई नाउन जो ग्रुप ऑफ पीपल में इंडिविजुअली अलग अलग तरह से उनको काम बताए या अलग अलग तरह से उनकी जो शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन करे, देन दोज प्रोनाउंस आर कंसिडर्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. वो प्रोनाउन हमारे पास क्या बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनते हैं. जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हमारे पास आ जाते हैं ईच, आइदर, नेइदर, एवरी या एवरीवन. अब ये सारे वो एग्जांपल्स है जो हम ग्रुप ऑफ नाउन्स में इम्प्लीमेंट करते हैं और वहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग का सेंस देते हैं. जैसे हमारे पास एक सेंटेंस आ जाता है, ईच ऑफ द बॉयज हैज टू रिटर्न द नोट्स ऑन टाइम. अब इन लड़कों में से हर एक लड़के को अपने नोट्स वक्त पे जमा करने हैं या वक्त पे लौटाने हैं. तो ईच वर्ड इज कंसिडर्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकॉज नाउ ईच वर्ड इज इंडिकेटिंग द शेयरिंग और इंडिकेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नोट्स अमंग द बॉयज़. अब बॉयज़ के बीच में, आई हैव टू से बिटवीन द बॉयज़, अब बॉयज़ के बीच में ये जो ये नोट्स शेयर हुए हैं, तो मतलब बॉयज़ इज़ अ ग्रुप. अब इस ग्रुप में से हर एक बंदे को अलग अलग कहना, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर द वर्ड ईच which known as a distributive pronoun. इसलिए हमने ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इधर इस्तेमाल किया है. Another sentence, everyone is making sound for the speaker here. अब हर कोई उस स्पीकर के लिए तालियां बजा रहा है. Now at first here the word making sound means clapping for someone or
राउंड ऑफ एप्लॉस फॉर समवन, किसी के लिए तालियां बजाना. सो एवरीवन इज मेकिंग साउंड फॉर स्पीकर है, हर कोई उस स्पीकर के लिए इधर तालियां बजा रहा है. सो अब हर कोई मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ नाउन. एवरीवन, एक नाउन का कोई ना कोई ग्रुप हो सकता है, कोई पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है. अब उसमें से हर कोई मीन्स इंडिविजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन एल्स. सो हियर एवरीवन इज कंसिडर्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. नाउ देयर इज अदर सेंटेंस, नाइदर ऑफ टीचर्स वाज वर्किंग हार्ड देयर. अब वहाँ पे कोई भी उस्ताद सख्त मेहनत नहीं कर रहा है. आई एम सॉरी टू से कई स्कूल्स हमारे पास होते हैं जहाँ पे टीचर्स जो है सख्त काम नहीं करते हैं. सो देयरफॉर आई मेंशन्ड सेंटेंस हियर to motivate the teachers, to encourage the teachers to hard work. So neither of the teachers was working hard there. अब neither word जब भी इस्तेमाल होगा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंस ऑफ द एक्शन. अब उस एक्शन का जो है नेगेटिव सेंस है. वर्किंग हार्ड मीन्स सख्त मेहनत करना. अब neither आ गया तो मतलब अब कोई भी टीचर्स वहाँ पे, टीचर्स में से कोई भी वहाँ पे सख्त मेहनत नहीं कर रहा है. तो अब ग्रुप ऑफ टीचर्स में से कोई भी नहीं, तो neither word is considered as the distributive pronoun. Now there is another kind of pronoun which known as the reciprocal pronoun. Now what's a reciprocal pronoun? अब reciprocal pronoun बिल्कुल distributive pronoun से थोड़ा मेल खाता है. जैसे pronouns that indicate the mutual or reciprocal relationship. अब ऐसा कोई नाउन जो एक ही काम दो बंदों से किया जाए जिसे म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कहते हैं. जैसे कोई दो बंदे एक काम कर रहे हो, दे आर डिगिंग द ट्रेंच ईच अदर. आई हैव टू से दे आर हेल्पिंग ईच अदर. ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. आई एम गिविंग हिम द सर्विसेज, ही इज गिविंग मी द आई हैव टू से सैलरी. तो ये क्या हुआ, हमारे पास म्यूचुअल रिलेशनशिप हुआ. तो म्यूचुअल या रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन मतलब कोई ऐसा काम जो दो बंदे मिल के कर रहे हैं. जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे हमारे पास मिसाल आ जाते हैं वर्डिंग्स पे, ईच अदर एंड वन अनदर. चलो सेंटेंस में देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे पास कैसे आते हैं. जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हमारे पास एक सेंटेंस है, आई हैव फाउंड देम टू हेल्प ईच अदर ऑल द टाइम्स. मैंने देखा है उनको हर वक्त वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. मीन्स नॉट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द वन पर्सन. मैं किसी एक बंदे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सिर्फ ये एक बंदा इस दूसरे बंदे की हेल्प कर रहा है, मगर ये दोनों बंदे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. सो हियर द वर्ड ईच अदर इज कंसिडर्ड एज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन. नाउ दे एक्सचेंज देयर टाइमिंग्स विथ वन अनदर. उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी टाइमिंग्स जो है एक्सचेंज कर ली है. मतलब वो टाइमिंग, एक बंदे ने दूसरे को अपनी टाइमिंग दी है जॉब के हिसाब से, और दूसरे बंदे ने इस पहले वाले बंदे को अपनी टाइमिंग दी है. मीन्स दे एक्सचेंज देयर टाइमिंग्स विथ वन अनदर. तो इधर वर्ड इस्तेमाल हुआ है दे, तो मीन्स वो मोर देन टू भी हो सकते हैं. दैट्स वाई आई यूज्ड हियर वन अनदर. सो हियर द वर्ड वन अनदर इज कंसिडर्ड एज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन. अब आ जाए अगर द कंट्रीज हैव हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ ईच अदर सिंस 1975. अब ये जो कंट्रीज हैं हमारे पास, इनके पास डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, मतलब ऐसे रिलेशंस दे हैव टू सेटिस्फाई ईच अदर. सही. तो अब इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है. अगर रिलेशनशिप की बात आ जाए तो वी हैव टू यूज द वर्ड ईच अदर. सो हियर ईच अदर इज कंसिडर्ड एज द वंस अगेन reciprocal pronoun. So guys, we have done with the all kinds of pronoun, and with this wa akhir dawana wal alhamdulillah. Thank you so much for today.